आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे। ये एक ऐसा नाम है जो मुझे भी नहीं महाराष्ट्र में पता नहीं था कि उद्धव ठाकरे के दो बेटे हैं, तेजस ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे का नाम मुझे तब पता चला जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनका नाम सामने आया, सोशल मीडिया पे वगैरह बहुत सारी जगह आया, मुझे भी कहीं से बहुत सारी चीजों से पता चला। लेकिन जब आदित्य ठाकरे सामने आए तो उन्होंने कहा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बात करता हूं आदित्य ठाकरे ने ऐसी क्या क्या चीजें की है जो कैसे कैसे खिलाफ है, क्या क्या है। इसमें एकनाथ शिंदे भी है, फडणवीस साहब भी है और आदित्य ठाकरे भी है। लेकिन बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आदित्य ठाकरे एक ऐसा नाम, युवा नेता में नाम आता है जो हर जगह रोड पे भी गए। मुंबई मेट्रो बताता हूं, सुशांत के केस के बारे में बताता हूं, लेकिन महाराष्ट्र की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताना आपको जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र का फैसला अब बीएमसी इलेक्शन से होने वाला है। बीएमसी इलेक्शन जो भी सरकार जीतेगी, जो भी पार्टी जीतेगी, उसके पास आएगा कड़क पैसा, और जिसके पास पैसा आएगा, भारत में जिसके पास पैसा होता है वो पॉलिटिकली अपना पार्टी जिताने के लिए बहुत काबिल हो जाता है। क्योंकि भारत में ही ऐसे लोग हैं, क्या बोलूं मैं, जो 5-5 हजार में अपना वोट देते हैं और 5 साल गुलाम बन जाते हैं उस नेता के जो पैसे से वोट खरीद रहा है। सोचो उसकी नीयत क्या होगी। चलो, कौन सी पार्टी बीएमसी इलेक्शन जीतेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बीएमसी इलेक्शन के पहले आदित्य ठाकरे वो है जो आर्य कॉलोनी का एक प्रोजेक्ट था गोरेगांव में, बताता हूं, एसएसआर केस का भी बताऊंगा। आर्य कॉलोनी के गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि वहां पे मेट्रो का शेडिंग बनने वाला था। उसमें भी आदित्य ठाकरे एक प्रोटेस्ट करते हैं कि ये मेट्रो शेडिंग नहीं होना चाहिए, पर्यावरण के खिलाफ है। और जब इसी के ऊपर वेब सीरीज भी बनती है आदित्य ठाकरे के ऊपर, कार्टल करके, डायरेक्टली आदित्य का नाम नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वही कि उसके ऊपर ही चल रही थी, आर्य कॉलोनी के ऊपर। इस बीच में अब फिलहाल आर्य कॉलोनी, आदित्य ठाकरे इसमें नाम लेते हैं पर स्त्री माते समान, ये टॉपिक पे आ जाते हैं और इसमें भी प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। पहला, मुंबई मेट्रो का जो काम चल रहा है उसमें आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि मुंबई मेट्रो का काम जो चल रहा है उसमें जो रोड ट्रैफिक जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुंबई के लोगों को। अब ये तीनों मैं आदित्य ठाकरे के ऊपर की बात करूंगा, रुको। और मैं यहाँ आदित्य ठाकरे के ना खिलाफ हूं ना साथ में हूं, ना मैं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हूं ना साथ में हूं, ना एकनाथ शिंदे के खिलाफ हूं ना साथ में हूं। मैं तो यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड हूं, एक भारत का नागरिक हूं और महाराष्ट्र का मराठी लड़का हूं जिसको मुंबई में रहता है और मुंबई की सारी तकलीफ से मैं 100% वाकिफ हूं और क्या पॉलिटिक्स चल रही है ये मुझे अच्छे से पता है। अब बात करता हूं इस बारे में आदित्य ठाकरे ने जो बोला है। इसके बाद, इसके साथ साथ आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में कौन है? शरद पवार के एक भतीजे अजीत पवार जाके देवेंद्र फडणवीस की पार्टी ज्वाइन करते हैं और साथ में बनते हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन दूसरे शरद पवार के ही गुट के रोहित पवार वो आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करते हैं, बल्कि अजीत पवार भी आदित्य ठाकरे के अच्छे दोस्त है, आपको पता नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अब बात करूं मैं, आदित्य ठाकरे जो तीनों चीजों बारे में बोलते हैं तो भाई परस्त्री माते समान जो बातें होती है, कई सारे बीजेपी के लेडीज के ऊपर इन्होंने आक्षेप किया। दिशा सालियान के केस के ऊपर आदित्य ठाकरे ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद परस्त्री माते समान की बात करूंगा मैं। दूसरी बात करता हूं कि मुंबई के मेट्रो की जो हालत, मेट्रो का जो काम चल रहा है जिसकी वजह से मुंबई ट्रैफिक हो रहा है, जो वो बोल रहे थे, ये हालत शिवसेना की, मतलब उद्धव सरकार जब थी तब भी थी, तब भी बीजेपी के लोग बोल रहे थे। सिर्फ आक्षेप लगाते हैं सारे के सारे नेता, काम कोई नहीं करता साला काम। ना मुंबई मेट्रो का फास्ट हो रहा है, ना मुंबई की ट्रैफिक कम हो रही है, लेकिन बस नेता लोग मुंह उठा के आपने बात करते हैं माइक में। ये फडणवीस साहब भी वही करते थे, नीतीश राणे भी करते थे, एकनाथ शिंदे भी कर रहे, ये राहुल कर्नल जो आया इधर से उसने पार्टी पलट दी वो भी कर रहे, अब बाकी के सब लोग कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे भी वही कर रहे। ये शरद पवार भी करते हैं, अजित पवार भी करते हैं, सब के सब करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। काम तो इनके लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, काम कभी नहीं करेंगे मुंबई में। दूसरी बात करता हूँ डायरेक्टली, ये जो अजित पवार मिले देवेंद्र फडणवीस को और रोहित पवार मिले आदित्य ठाकरे को, तो सोचो भाई साहब, एक ही घर के एक ही गठ के लोग दो जगह डिवाइड जब होते हैं तो क्या होगा इस सरकार का, क्या होगा इस महाराष्ट्र का, क्या होगा इस मुंबई का। बीएमसी इलेक्शन में सोच समझ के काम करना, और 2024 के इलेक्शन में मेरा हाथ जोड़ के विनती है भैया, वोट अपना बेचना मत, वोट जरूर करना, नन ऑफ द अबव पे करना चलेगा, आपको कोई भी नेता पसंद नहीं है तो नन ऑफ द अबव पे करना, लेकिन वोट जरूर करना। और वोट पैसे से कभी ना बेचो भैया, कभी ना बेचो। अपनी भारत माता को बेच रहे हो, अगर आप वोट पैसे से बेच रहे हो, कभी ना बेचो प्लीज। नन ऑफ द अबव पे मारो स्टैंप और बोल दो दुनिया को नन ऑफ द अबव पे मारा चलेगा, लेकिन बेचना नहीं वोट, आपको गलती से भी नहीं। ये देश को बेचने के बराबर काम है वोट बेचना, मतलब किसी ऐसे नेताओं के हाथों में दे रहे हो देश जो साला पैसे से खरीद रहा है वोट। सोचो। अब बात करता हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस की। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितने सारे लोगों के नाम आए थे सोशल मीडिया पे,
लेकिन जितने भी लोगों के सोशल मीडिया पे नाम आए हैं उनके नाम, उनमें से किसी भी इंसान को ना सीबीआई ने बुलाया ना एनसीबी ने बुलाया। उन 4 लोग जो सुशांत के घर में थे उनमें से 4 लोग कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थी, उन्होंने नाम बक दिया होगा कोई जो आए, फिर भी अभी तक किसी भी पार्टी के इंसान को, किसी भी आदमी को नहीं बुलाया, ना वो बॉलीवुड का ना वो, ये बस आपस के लोगों को ही बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती, वो 4 लड़के, एक मीतू दीदी और बाकी सबको बुला के वो केस हमें कुछ नहीं बताया गया। फिर भी दुनिया है, बहुत सारी चीजें सामने आई है। आपको इस बारे में क्या लगता है? बीएमसी इलेक्शन के बारे में, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के बारे में, और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।